जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर सारा प्रश्न जो है आधारित है। याद रखिएगा, इसलिए जो है आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और पूरा क्लास को देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा क्लास को देख लेते हैं तो 100% परीक्षा में आने की गारंटी हम लोग लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहां सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे। करण निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपको पता होने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कह दिया और प्राकृतिक में कह दिया तो सेलुलोज होता है, ठीक है ना। सेलुलोज होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग हमारे साथ भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे, गलत या सही, क्योंकि गलत कीजिएगा तभी ना सही होगा। तो गलत या सही आपको टिक आउट जरूर करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है, जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कोई बच्चा, कोई महिला जो है शिशु को जन्म दे रही है, संतान को जन्म दे रही है, उसमें जो है कमी आ जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और यहां पूछेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्विक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। आप लोग ये सारे प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 3 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रोपीन का जो होता है, क्या होता है, बहुलक होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे सारे प्रश्न को। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है। क्या कह रहा है, षष्ठभुजीय, ठीक है ना। षष्ठभुजीय समिति पैकिंग प्रभाज कर रहा है, पैकिंग प्रभाज कर रहा है, याद रखिएगा। उसमें कितनी होती है तो आपको पता होनी चाहिए कितना, 12 होती है। षष्ठभुजीय कर रहा है यानी एससीपी की बात पूछा जा रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितना अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है, डेली क्लास करता है, रेगुलर कंटिन्यूटी से अपना क्लास कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो उसका जो है थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा केमिस्ट्री में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीका से मेहनत करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र में की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। तो 7 होती है, क्योंकि क्रिस्टलीय तंत्र की पूछा जा रहा है और यह 2023 में भी प्रश्न पूछा गया, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला ये ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर प्रश्न कर रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो याद रखिएगा उसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किससे जो होता है इंसुलिन जो स्रावित होता है, याद रखिएगा वो किससे होता है, इंसुलिन जो होता है किससे स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय जो बच्चा टिक करा है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे का मुख्य अक्ष जो होता है क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए कि लोहा का अक्ष सिडेराइड भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, पायराइट भी होता है, लेकिन यहां पर मुख्य मतलब क्या होता है, खास की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लोहा के खास अयस्क जो है, मुख्य अयस्क जो है कौन है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट मारिएगा। क्या मारिएगा मेरे भाई, हेमेटाइट मारिएगा, क्योंकि यहां मुख्य अयस्क की बात किया जा रहा है। सिडराइट भी होता है, पायराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, इनमें से सभी दे देगा तो आप गलत मार दीजिएगा। तो आपको सही नहीं मारना है, इनमें से सभी नहीं मारना है, क्योंकि लोहा का मुख्य की बात करेगा तो हेमेटाइट मारना है। अगर कहेगा लोहा का अयस्क है तो अब मारना है, सभी मारना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इतना अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीका से हम लोग बतलाने का प्रयास करें और जितना क्वेश्चन हम लोग साइड से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखकर और अच्छे तरीका से याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, कह रहा है नाम
9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। ये तो आप सारे बच्चे को जबान पर पता होनी चाहिए कि भैया आरएन जो होता है, रेडॉन जो होता है, रेडियो उत्कृष्ट गैस होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो होता है निकेल होता है। याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन ए वाला ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं आपके एग्जाम में 100% यहां से आएगा, इसलिए आपको जो है अच्छे तरीका से देख लेना है। करा निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है ध्रुवीय यौगिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। कहां पर दिया है SO2, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे आंख मूंद कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा हम लोग यौगिक बना सकते हैं। तो याद रखिएगा जो बच्चा 12 का ऑप्शन जेनॉन टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षीकारक है। प्रतिअक्षीकारक है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अक्षीकारक केवल बात नहीं किया जा रहा है, प्रतिअक्षीकारक की बात किया जा रहा है। यहां थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, लेसिथिन भी होता है, एसिटिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्न को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि जितना प्रश्न कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास कराया जा रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ईथर जो होता है बंधन होता है, ईस्टर जो होता है बंद होता है। जल्दी से बतला दीजिए 14 का ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखिएगा टेरिलीन हो जाएगा। ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इस करे के एंटासिड के रूप में होता है। किसका उपयोग जो होता है एंटासिड के रूप में होता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि भैया उसका जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। ऑप्शन ए वाला जो टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जौन होता है वो क्या होता है। मान लीजिए पूछ देगा और आपको पता भी नहीं होगा, तो इसलिए हम बतला दे रहे हैं, अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। MgOH के होल 2 होता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH के होल 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। और यह प्रश्न जो है 2023 में भी पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यह 2023 में पूछा गया, याद रखना है। तो देखिए सहसंयोजक ठोस जिसे नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो जो होता है हीरा ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पर केवल हीरा दिया, इसलिए ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखना है। जितना मैं क्वेश्चन बतला रहा हूं उस बेहतर क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे जो होता है अधिक होता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जल में 1% जो होता है NaCl जैसे नमक के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका जो होता है क्वथनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा वर्नर साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करें कि इंजाइम होते हैं, इंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। याद रखिए जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, इसलिए आपको जो है बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म में के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के अवकरण क्लोरोफॉर्म के से जो होता है क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा मेथेन और क्या मेथेन। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है CH4 होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर जो होता है कितना होता है 96,500 कूलम होता है। कितना 96,500 कूलम होता है, यानी 96,500 कूलम होता है। कहां पर दिया है
है, देख कहीं दिया है क्या, देखिए तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। ये किसका ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कह रहे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ये तो आपको पता होनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है समय के साथ घटती है। ये आदमी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेल है या किस तरह का सेल है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ईंधन सेल पूछिएगा, ठीक है, ईंधन सेल मारिएगा, क्योंकि हमने अपना तैयारी कर रखा था, यानी हम जब 12th का तैयारी कर रहे थे वहां जो है कोचिंग के द्वारा टेस्ट लिया गया था, यही हमने गलत किया था, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि हमने द्वितीयक सेल मार दिया था। तो द्वितीयक सेल और लेड सेल जो होता है एक ही को हम बोलते हैं, ठीक है ना। द्वितीयक को लेड सेल बोलते हैं, इसलिए हम लोग द्वितीयक हम लोग मार दिए थे, वहां गलत हो गया था, जिसके कारण हम लोग 1 नंबर से वहां छट गए, ठीक है। तो आपको गलती कहीं भी नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, करें निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। याद रखिएगा K2SO4 का जो होता है क्या होता है, हिमांक अवनमन अधिक होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिए कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है। निम्नलिखित में कौन जो है ईथर का क्रियाशील मूलक है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ईथर का क्रियाशील मूलक जो होता है -COR होता है, ठीक है, ईथर का होता है। लेकिन यहां पर पूछेगा CHO का होता है, ये जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। और एक जो होता है COOH होता है, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, ठीक है ना। और यह जो है देखिए किसका है, कार्बो एमीन का है, ठीक है ना। यह जो है एमीन का है, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूं उसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक पर लिखना है और याद करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन जो है योगशील बहुलक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सभी लेड होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं। देखिए सभी लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो लुईस क्षार होते हैं। क्या होता है, लुईस क्षार होते हैं। सभी लिगेंड जो होते हैं लुईस क्षार होते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है मेरे भाई, वो जो किया जाता है फैन उत्प्लावन विधि से, सल्फाइड का बात किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, जितने बच्चे क्लास में जुड़ रहा है वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। करें निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन को पलटा है, नहीं होता है, यहां पूछा जा रहा है नहीं होता है, किसके द्वारा, विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं होता है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लोहा का जो है विद्युत विच्छेदन द्वारा हम लोग निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो क्या होती है। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। तो सल्फर जो है पहले से ही अधातु है, अधातु के लिए हम लोग 0 करते हैं, यानी हम लोग बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है S8 बराबर हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यानी मान लीजिए कि यहाँ एस का क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एस जो है धातु है तो इसका जो हो 0 होता है, इसका मतलब 0 गुने 8 यानी 0। तो यानी यहाँ पर जो आ जाएगा 8 में 0 से गुना होगा 0, 0 बराबर 0, यानी 0 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा 30 का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हूप के विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। हूप के विधि के द्वारा किस धातु का शोधन करते हैं, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम, किसका, एल्युमिनियम को करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन फेरिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। Fe2O3, लेकिन यहां पर तो दिया नहीं है तो यहां बात नहीं बन रहा है, तो Fe3O4 होता है, क्योंकि दोनों होता है। फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो होता है दोनों होता है, देखिएगा दोनों में से कौन दिया रहेगा, आंख मूंद कर मार देंगे, ठीक है ना। तो यहां बात बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो
हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो होती है कमी आती है? याद रखिएगा, कमी आती है षटकी दोष। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा उसमें फ्रैंकल दोष में बढ़ता है और षटकी दोष में जो है घटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो होता है क्या होता है? हिमांक का अवनमन भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी होता है, इसलिए जो हो जाएगा यहाँ क्वथनांक का उन्नयन दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने समाप्त किया। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और मैं जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाया हूं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से अपने नोटबुक पर लिखना है और अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो ये याद रखिएगा, तब ना मारेंगे वहां पर। तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिए और एक भी प्रश्न को छोड़िएगा ना। ठीक है ना, तो आज का जो है क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।